अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज जिस लेक्चर पे हम बात करेंगे वो है इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर के बाद आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें है प्रिंसिपल ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड इसके सब टॉपिक हैं क्लैरिटी, चूज़ शॉर्ट्स, फेमिलर, कन्वर्जेशनल वर्ड, कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। चलिए बढ़ते हैं अपने हैंडआउट्स की जानिब। जैसे ये हमने बताया, मेन टाइटल है जो है प्रिंसिपल ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन, उसके बाद आउटलाइन में है क्लैरिटी है, फेमिलर, कन्वर्जेशनल वर्ड्स हैं, कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ है। अब यहाँ पे कुछ जो हैं वो आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। अगर आप किसी को लेटर लिखते हैं या ईमेल लिखते हैं या आप किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, बिज़नेस प्रपोजल लिख रहे हैं, इंटरनली लिख रहे हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिख रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लिख रहे हैं, तो वो किस तरीके से लिखना चाहिए और उसकी कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए। इसमें मेन चीज़ जो ये देखी गई है, अगर आप किसी को इनकार भी कर रहे हैं किसी चीज़ से तो बहुत ही पोलाइट और अच्छे वर्ड्स में कर रहे हैं ताकि वो दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करें। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी को सर्विसेज फराहम कर रहे हैं और आपके पास अभी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे आप एक मिसाल ले लें कि आप एक होटल रन करते हैं मरी या नारायण कागान वगैरह पे, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर कोई आपको कॉल करता है इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से कि आप उसकी बुकिंग कर लें और आपके पास रूम मौजूद नहीं है, तो आपने उनको इस तरीके से मना करना है, क्योंकि अगर वो अभी आ रहे हैं तो नेक्स्ट सीज़न में भी वो आ सकते हैं और उनको हो सकता है वो आपके पुराने कस्टमर हों, आपके पास रुके हों जब ही उन्होंने आपसे कॉन्टेक्ट किया है। ठीक है, तो हर कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपने क्या करना है, उनको इस तरीके से मना करना है कि ताकि उनको बुरा भी ना लगे और नेक्स्ट टाइम के लिए वो आपको कंसीडर भी करें। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई हैं। जैसे कि पहली है, डियर मिस्टर नईम, इन अकॉर्डिंग विद योर रिक्वेस्ट ऑफ रिसेंट डेट इन विच यू एक्सपर्ट कंसर्न अबाउट द डैमेज मर्चेंडाइज यू रिसीव ऑन मई 18। कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि मिस्टर नईम साहब, आपकी जो रिक्वेस्ट आई थी आज की तारीख में, या रिसेंट डेट से मुराद लेने के मई 18 को जो उनकी रिक्वेस्ट आई थी, रिसेंट डेट, और वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं कि आपने जो है जो मर्चेंडाइज़ जो सामान हमने आपको भेजा था वो आपको डैमेज्ड मिला है, ख़राब मिला है, या कपड़े हैं तो फटे हुए मिले हैं, या कोई चीज़ है तो टूटी हुई मिली है या डिफेक्टिव मिली है। तो आई हैव रिव्यूड योर केस एंड हैव रीच्ड दैट डिसीजन दैट फुल रिस्ट्रक्शन शुड बी मेड टू यू। यानी कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट को जो है रिव्यू किया है और इस केस को जो है मैंने देखा है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आपको जो है फुल रेस्टिट्यूशन दी जाएगी, यानी कि आपको फुल कंपनसेट किया जाएगा आपके नुकसान के हवाले से। अब सिंसियरली यहाँ पर अपना नाम हो सकता है। तो आप देखें कि कितने अच्छे वर्ड्स का इंतखाब किया गया है यहाँ पर और कितने अच्छे तरीके से उनको मैसेज किया गया है और सारी चीज़ें उनकी की गई हैं कि आपने जो हमें किया था। अब रिसेंट डेट, यहाँ पे रिसेंट डेट लिखी है और यहाँ पे मई 18 लिखी है। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, रिसेंट डेट से मुराद ये कि हो सकता है उन्होंने रिक्वेस्ट की हो मई 18 को, उनको मर्चेंटाइज़ मिली। अगर आपको कोई ख़राब चीज़ मिलती है आप तो 5 मिनट बाद ही बोल देते हैं या उसी टाइम बोल देते हैं भाई ये ख़राब मिली है। तो आप हो सकता है उन्होंने मई 18 को ही बोल दिया और इन्होंने आप जब ये रिप्लाई कर रहे हो तो एक मिसाल ले लें कि 10 दिन बाद या 12 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हो, तो अगर जहाँ पर आप लिख देते कि इन अकॉर्डिंग विद योर रिक्वेस्ट ऑफ रिसेंट डेट, यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दें कि भाई आप आज ले लेंगे, जैसे कि नवंबर है तो आप लिख दें 17 नवंबर को ये मिली है। तो मई के बाद कितने टाइम गुजर गया, आप 3-4 महीने के बाद उनको बता रहे हैं। तो अगर आप डेट लिख दें तो मैसेज पढ़ते ही बंदे का दिमाग ख़राब हो जाएगा कि 3 महीने बाद मुझे रिप्लाई आ रहा है। तो आप रिसेंट डेट लिख देते हैं। इससे मुराद ये है कि बस डेट जो है वो आपने अच्छे तरीके से उसको घुमा दिया और उनको बुरा भी नहीं लगा। उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, डियर मिस्टर तारिक, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर कम्प्लीटली बुकड अप। जैसे मैंने आपको होटल की मिसाल दी थी कि मिस्टर तारिक को जो है रिप्लाई कर रहे हैं कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर कम्प्लीटली बुकड अप फॉर नेक्स्ट वीक ऑफ द अगस्त 2022। यानी कि हम जो हैं वो फुल हैं, वी हैव नो रूम्स अवेलेबल बिकॉज द वर्ड प्रोसेस एसोसिएशन will be holding their convention at our hotel during the week of August 2022. As you will surely understand, we have to reserve as many room as possible for the member of association. अब ये बता रहे हैं कि भाई ये मसला हो रहा है, इस वजह से हमारे पास रूम नहीं है कि एक जो है वो एसोसिएशन है उसने जो है अच्छे खासे रूम जो हैं वो बुक कर लिए हैं, इस वजह से हम आपको दे नहीं सकते। अब वो बोल रहे हैं इफ़ यू कांट चेंज द डेट ऑफ योर ट्रिप मे बी यू कुड फाइंड द डबल रूम विद बाथ दैट यू वांट एट अनदर होटल हेयर इन मरी। अब उनको बोल रहे हैं कि अब देखें वो लिख रहे हैं इफ़ यू कांट चेंज द डेट ऑफ योर ट्रिप। अगर आप एक तरीके से एक आइडिया भी पॉपुलेट कर रहे हैं, ये मार्केटिंग ट्रिक कहलाती है कि आपने उनका जहन बना दिया कि अब जब वो ये पढ़ेंगे तो वो बोलें, अब यहाँ तक मैसेज ख़त्म हो गया कि हमारे पास रूम नहीं है, लेकिन ये मार्केटिंग ट्रिक आई, ये कम्युनिकेशन स्किल आई उस बंदे की, जो बंदा ये मैसेज लिख रहा है। उसने बोला कि भाई अगर आप अपने ट्रिप की जो है वो डेट चेंज नहीं कर सकते,
अब आपने उनको एक डायरेक्टली एक मैसेज दे दिया कि भाई आप अपने जो है वो ट्रिप की डेट चेंज कर लें, थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, अगस्त 22 के बाद अगस्त 23 को कर लें, 24 को कर लें, तो हमारे पास होगा। तो डेट हमने दी कि यही यहाँ तक हम बुक हैं, इसके बाद आपको रूम भी मिल सकता है। तो आपके जहन में ये एक चीज़ डेवलप की उन्होंने कम्युनिकेशन अपने मैसेज के थ्रू कि भाई अगस्त 22 के बाद को अपना ट्रिप प्लान कर लें, हमारे रूम में जो है हमारे होटल में आपको जो है वो रूम मिल जाएगा। तो इसी तरीके से और मैसेजेस हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर दिए गए। उसके बाद यहाँ पर ये 7 C's जो हैं ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट हैं। टू कम्युनिकेटेड ईजिली इफेक्टिवली विद योर रीडर्स यू शुड अप्लाई द फॉलोइंग 7 C's प्रिंसिपल। यानी कि अगर किसी कोर्स की बैकबोन होती है, जैसे कि इंसान की बैकबोन जो है वो रीढ़ की हड्डी जो है वो उसके ऊपर आपका पूरा ढांचा खड़ा होता है, अगर उसमें खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है और बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन आपकी पैरालाइज ना हो उसके लिए 7 C's इंपॉर्टेंट हैं। आप इनमें से क्विज़ेस आते हैं, इनमें से जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इनसे असाइनमेंट आते हैं, तो ये आप लाजमी पढ़ें। तो लेक्चर नंबर 9 जो है वो इम्पोर्टेंट है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर इस तरीके से मूव करते हैं कि पहले हमें एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप लेक्चर्स में नीचे जाते रहते हैं 1 से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो लेक्चर थोड़े डीप हो जाते हैं और जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन जो है वो आ जाती है। तो यहाँ से प्रॉपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कम्युनिकेशन के कोर्स की वो स्टार्ट हो रही है। अब क्लैरिटी है, क्लैरिटी मीन्स गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस दैट द रिसीवर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। यानी कि आपने अपना मैसेज इतना क्लियर देना है कि आप जिस बंदे से बात करना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल क्लियर मैसेज हो कि उसको समझ में आ जाए। यू मे नॉट एबल टू राइट क्लियरली इफ़ यू हैव थॉट अबाउट योर मैसेज फर्स्ट। यानी कि आप बिल्कुल नहीं लिख सकते कि अगर आप अपने मैसेज के बारे में पहले से सोचें और आप इसको टाइप कर दें और लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपने उस बंदे को जहन में रखना है ऐसा। इसके मतलब ये है कि अगर आप मुझे कोई मैसेज करना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को मेरी जगह पे रख के सोचेंगे कि मुझे किस तरीके से मैसेज मिलेगा। वही जैसे कि ये मिसाल है यहाँ पर जो अगस्त 22 और इफ़ यू कांट चेंज द डेट ऑफ योर ट्रिप, तो डेट डालने का मकसद और ये कांट चेंज द डेट ऑफ ट्रिप ये पॉइंट डालने का मकसद ही यही था कि उन्होंने मिस्टर तारिक की जगह पर अपने आप को रख के इस मैसेज टाइप करने वाले ने अपने आप को सोचा अगर मुझे ऐसा मैसेज मिलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो इस वजह से आपका मैसेज जो है वो क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। उसके बाद आ रहा है कि भाई क्लैरिटी के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। चूज शॉर्ट फेमिलियर कन्वर्जेशनल वर्ड, यानी कि ये क्लैरिटी के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। इसी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट आता रहेगा और उसके अंदर डिटेल में जाते रहेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स यूज़ करें आप उसमें, जैसे कि कम्प्लेक्स वर्ड हैं और सिंपल वर्ड हैं। जैसे कि कम्प्लेक्स वर्ड ये हो सकता है अब सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। आप किसी बंदे को लिख के भेजें मैसेज में कि आ सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पोलियो के जो है वो ख़िलाफ़ है। जैसे कि आप एक लिखें कि भाई बहुत से लोग पोलियो के कतरे अपने बच्चों को नहीं पिलाते, तो आप ये मैसेज अपने सीनियर को लिखें। जैसे आप एक पोलियो वर्कर हैं और आप अपने सीनियर को मैसेज लिखें कि आ सब्सटेंशियल ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू ब्रिंग पोलियो वैक्सीन टू देयर चिल्ड्रन। अब एक ये मैसेज है, अब एक ये मैसेज है कि मैनी पीपल इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पोलियो वैक्सीनेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। यानी कि मैनी पीपल एक सिंपल सा वर्ड है और उनको समझ में आ जाएगा। आज सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ये एक कम्प्लेक्स वर्ड है जो कि शायद अगले बंदे को समझ में ना आए। तो कोशिश करें क्लैरिटी दें अपने मैसेज में और सिंपल वर्ड्स को यूज़ करें। कंसाइज वर्ड्स कौन से होते हैं? अराइव्ड एट द कैलकुलेशन, यानी कि मैं इस नतीजे पर पहुँच गया हूँ। तो अब आप देखते हैं वो रिपोर्ट होती है तो उसके अंदर आप लिखें कि आफ्टर रीडिंग योर रिपोर्ट आई अराइव्ड एट द कंक्लूजन। उस पर हैं आप अगर डॉक्टर के पास गए हैं तो आप उसको टेस्ट रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो बोले भाई आई आफ्टर रीडिंग दिस रिपोर्ट आई अराइव्ड एट द कंक्लूजन। अब ये उसके बाद वो सिर्फ बोले कि रिपोर्ट देखने के बाद में कंक्लूड कर लिया है मैंने, और ये सिर्फ कंक्लूड का वर्ड यूज़ करें तो आपको समझ में आ जाएगा। और अराइव्ड एट द कंक्लूजन ये कंसाइज वर्ड है, तो कंसाइज वर्ड आप यूज़ करें, ऐसा ना है कि कम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करें ताकि आपका मैसेज क्लियर जाए। तो ये क्लैरिटी की टॉपिक्स की हमें ट्रेड्स बता रहे हैं। अगर आपके पास क्लैरिटी की डेफिनेशन आए तो यहाँ से यहाँ तक आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने लिख देना है कि चूज़ शॉर्ट फेमिलियर कन्वर्जेशनल वर्ड। सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग कन्वर्जेशन टू ब्रिंग क्लैरिटी इन योर मैसेज यू कैन यूज़ complex, you have to use complex words instead of simple words। अब आप यहाँ पे एक मिसाल दे दें कि भाई कम्प्लेक्स वर्ड ये होते हैं और सिंपल वर्ड्स ये होते हैं। इस तरीके से कंसाइज वर्ड्स ये होते हैं, कम्प्लेक्स वर्ड्स ये होते हैं। अवॉइड रिपीटेटिव वर्ड्स, यानी कि आपने रिपीटेटिव वर्ड्स भी यूज़ नहीं करते, यानी कि एब्सोल्युटली फ्री, मीट टुगेदर। यानी कि अवॉइड रिपीटेटिव वर्ड्स का मतलब ये होता है कि आप बोलें कि रमज़ान अकरम इज़ अ गुड बॉय। अब आप दोबारा लिखें रमज़ान अकरम इज़ अ गुड बॉय, रमज़ान अकरम हॉबी इज़ टू रीडिंग बुक, रमज़ान अकरम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, रमज़ान अकरम इज़ इन बैचलर, रमज़ान अकरम इज़ वर्किंग एट फ़लानी कंपनी। अब बार बार रमज़ान अकरम लिखने से बेहतर है कि आप लिखें रमज़ान अकरम इज़ अ गुड बॉय, ही लव टू रीड बुक्स। यानी कि रमज़ान अकरम का नाम को आप ही से रिप्लेस कर दें। तो इस तरीके से आप इसको आगे चला सकते हैं। कन्वर्जेशनल वर्ड्स हैं एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ
या सिर्फ थैंक यू लिख दें। अगर बहुत जगह आप देखते हैं, अगर आपने ईमेल कन्वर्सेशन आपकी होती हो, आप अगर जॉब करते हैं तो आप देखते हैं कि बाज़ जगहों पे लिखा हुआ आता है एक्नॉलेज्ड, तो और बाज़ जगह पे लिखा होता है थैंक यू। तो आप देखते हैं कि कन्वर्जेशनल वर्ड जो हैं वो यूज़ करें। तो कन्वर्जेशनल बहुत ज़्यादा कौन सा है, थैंक यू। और उसके बाद क्या है, एग्रीएबल विद योर डिज़ायर्ड इन दिस मैटर। अगर आपके पास कोई ईमेल आपने किसी को की है तो अब वो आपको रिप्लाई में लिख रहे हैं एग्रीएबल विद योर डिज़ायर्ड इन द मैटर, और यहाँ पर लिख दें एज यू सजेस्टेड आई विल एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। उसके बाद क्लिचेस हैं, हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लिचेस, यूज देम स्पेरिंगली, ब्रेकिंग द आइस बाय रूल ऑफ थंब। यानी क्लिचेस जो है एक तरीके से मुहावरे होते हैं कि ब्रेक द आइस जो बर्फ़, ये इंग्लिश में यूज़ होता है, रूल ऑफ थंब यूज़ होता है, कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस ए पैराग्राफ, यानी कि आप जो हैं इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस यूज़ करें और पैराग्राफ के अंदर जो है कोशिश करें कि 3 से 30 वर्ड्स का हो, इससे ज़्यादा ना हो। लेंथ जो है द सजेस्टेड लेंथ इज 17 to 20 वर्ड, यू कैन अडोप्ट अ रेंज फ्रॉम 3 to 30 वर्ड। अगर आप किसी को मैसेज लिख रहे हैं तो उसमें सजेस्टेड लेंथ जो है वो 17 से 20 वर्ड यूज़ करें, लेकिन आप जो है 3 से 30 वर्ड्स की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप 17 से 20 वर्ड यूज़ करें। यूनिटी जो है, यूनिटी का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी से कोई बात करना चाह रहे हैं, किसी को मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, तो मेन आइडिया होता है, जो मेन आइडिया होता है जो वो पहले टॉपिक में ही, यानी कि पहले सेंटेंस में ही जो पढ़ने वाला है उसको डेवलप हो जाना चाहिए कि इसमें इसके बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं कि आप उसको पहले पूरी चुरंगी पे घुमाएं और उसके बाद जाके उसको मेन आइडिया पे लाएं। जैसे ही उसने पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले सेंटेंस के अंदर आपका मेन टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे हमने वो होटल की मिसाल दी थी, एक बंदे ने इंक्वायरी भेजी थी कि मुझे इस तारीख को रूम चाहिए, तो उन्होंने पहले कह दिया था कि वी आर बुकड अप। उन्होंने अपना सेंटेंस ही यहाँ से स्टार्ट किया था कि हमारे पास रूम नहीं है। कोहेरेंस है, कोहेरेंस ब्रिंग क्लैरिटी, इन इट वर्ड्स आर करेक्टली अरेंज सो दैट आइडियाज क्लियरली एक्सपर्ट, यानी कि आप अपने वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करें कि सामने वाले बंदे को समझ में आए। ऐसा ना हो कि एक वर्ड यहाँ है और एक वर्ड वहाँ है, इस तरीके से ना करें। वेग बात ना करें, वेग यानी कि एक जनरल, जैसे हम दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, अबे तबे तू तड़ाक, इस तरीके के वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आप जनाब इस तरीके से बात करनी चाहते हैं। बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, अब यहाँ पे मिसाल दी जा रही है कि भाई वेग बात क्या है, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव वी कैन एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम यू, यानी कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हम जो है आपकी तरफ से हेल्प हमें चाहिए, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से हमें हेल्प मिलनी चाहिए। तो ये एक वेग जुमला है। क्लियर जुमला क्या है, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव यू कैन श्योरली हेल्प अस, कि आप जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी मदद करेंगे। तो ये एक अच्छा जुमला है, लेकिन ये एक तंजिया जुमला लगेगा बीइंग एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारी हेल्प करें। उसके बाद एम्फेसिस है, द ऑर्डर वाज रिसीव्ड एंड द मैनेजर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। ये एक लिटिल एम्फेसिस है कि ऑर्डर रिसीव हो गया और मैनेजर ने इस पर वर्किंग कर दी। बेटर एम्फेसिस क्या हो सकता है, एज द लेटर वाज रिसीव्ड द मैनेजर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो ये था लेक्चर नंबर 9 गाइस। ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो ईमेल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, और इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी हमने बनाया है वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग का, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। तो जो मेथड आपके लिए सूटेबल हो उससे आप हमसे कांटेक्ट कर लें, एंड देन हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा नोट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। हमेशा की तरह एंड में आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस रेड सब्सक्राइब बटन को दबाने में, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अपने चैनल की स्टैटिस्टिक्स को व्यू करते हैं तो 97% लोग ऐसे हैं कि जो कि वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमें हेल्प करेगा कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोस लाएं, और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे कोई हम वीयू से रिलेटेड अपडेट लाएंगे, जीडीपी असाइनमेंट क्विज़ जो है उसका सोल्यूशन हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही वो हो विदिन 2 to 3 आवर्स हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, ताकि ईजिली आप अच्छे से अपना जो है असाइनमेंट, जीडीपी और क्विज़ जो है वो बना सकें। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक